नमस्कार। दिल्ली में चुनाव हार जाने के बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर काफ़ी मशक्कत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पंजाब में। पंजाब में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, अगला विधानसभा का चुनाव 2027 में यानी कि 2 साल अभी और बाकी हैं। 117 विधानसभा सीटों वाला राज्य है पंजाब और भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 92 विधायक उनके पास हैं 117 में, या एक तरह से देखें तो दिल्ली के तर्ज पर ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने सारे विरोधियों का सफाया कर दिया था। लेकिन आज के तारीख में सुर्खियों में पंजाब आ गया है, जबकि दिल्ली का मुख्यमंत्री भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कि दिल्ली के चुनाव का हार का असर पंजाब की राजनीति पर निश्चित रूप से पड़ेगा। एक दलील ये दी जा रही है कि हालांकि 92 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के पास, लेकिन ये बहुत सारे जो विधायक हैं इनका वास्ता कहीं न कहीं पास्ट में पास्ट में उनके जो रिश्ते रहे हैं वो या तो कांग्रेस के साथ रहे हैं या अकाली दल के साथ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी जड़ें जो हैं किन्हीं और पार्टी के साथ हैं, और ऐसी स्थिति में अगर उनको ऐसा लगता है कि 2 साल के बाद उनका चुनाव जीतना शायद शायद सही नहीं शायद पुख्ता नहीं होगा, तो वो पाला बदल सकते हैं। तात्कालिक रूप में अगर देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर कोई खतरा दिखता नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि 2/3 बहुमत से अगर विधायक पार्टी से अलग होते हैं तभी उन्हें मान्यता मिल सकती है, और ऐसी स्थिति में 92 विधायक वाले किसी पार्टी को बड़े संख्या में दल बदल कराना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में जबकि विधानसभा का जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, वो भी आम आदमी पार्टी ने बहुत ही सोच समझ करके नियुक्त किया होगा, तो ऐसे स्थिति में एंटी डिफेक्शन या दल बदल या पार्टी में कोई इंस्टेबिलिटी वहां पर होने की स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफ़ी तेज है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाने के बाद राजनीति वो दिल्ली से करेंगे या पंजाब से करेंगे। इस बात को हवा इसलिए भी दे दी गई क्योंकि उनके जो निजी सहयोगी हैं विभव कुमार वही हैं जिनके ऊपर आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद स्वाति मालीवाल ने लगाया था मारपीट का। उसी विभव कुमार को, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करा था, करीबन 4 महीने वो पुलिस हिरासत में रहे थे, जेल में भी रहे थे। विभव कुमार को पंजाब सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है, और विभव कुमार चूंकि एक तरह से हम देखें तो डिफैक्टो अरविंद केजरीवाल का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दखलंदाजी पंजाब सरकार को चलाने में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसी बीच कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा पंजाब के, उन्होंने ऐसा दावा करा है कि 30 विधायक आम आदमी पार्टी के उनके संपर्क में हैं। हालांकि इसका मखौल उड़ाया भगवंत सिंह मान ने, वहां के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों की संख्या दिल्ली में गिनती करनी चाहिए, जहां की उनकी संख्या 0 है। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनका दावा है कि बहुत सारे विधायक आम आदमी पार्टी के उनके संपर्क में हैं। चुनाव आने के क्रम में चुनाव जितना नजदीक आएगा तो शायद आम आदमी पार्टी के अंदर में बिखराव वाली स्थिति पंजाब में बन सकती है, ऐसा इशारा वो कर रहे हैं। लेकिन दो बातें जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की इकाई या जो केंद्रीय इकाई इनकी है और पंजाब की जो इकाई, दोनों के बीच मतभेद वाली स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भगवंत सिंह मान ने पंजाब मॉडल की बात करी है, जबकि हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हमेशा सभी जगहों पर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली मॉडल यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया था, उसे दिल्ली मॉडल के नाम से जाना जाता है, और उसी मॉडल को लेकर के ही आम आदमी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव पंजाब में लड़ा था और भारी बहुमत से चुनाव जीता था। 117 में 92 विधायक इनके जीत गए थे। और देखें तो जो शिरोमणि अकाली दल है उसका सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को महज 17-18 विधायक ही मिल पाए। कांग्रेस जो कि सत्ता में थी इस इनके पहले, उनका भी सफाया हो गया। तो ऐसे में पंजाब की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से
कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका भी हम कहें तो राजनीति से एक तरह से संन्यास वाली स्थिति हो गई है 10 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के बाद। तो एक जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व पंजाब में, उसमें एक वैक्यूम सा दिखता है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल से भी जो सुखबीर सिंह बादल हैं, उनको भी जिस तरह से देखा गया है कि वहाँ पर अकाल तख्त ने जो पनिशमेंट दिया था उसको करते हुए आए, उसके बारे में पंजाब के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ये एक तरह का प्रयास था कि पंजाब की राजनीति में वापसी करना। भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी जोर लगा रही है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ की भारतीय जनता पार्टी को ना तो लोकसभा में ना ही विधानसभा में जीत अब तक हासिल नहीं हो पाया है, और जो दिल्ली में जीत हासिल हुआ है उसे वो पंजाब में भी दोहराना चाहेंगे। तो इस तरह की कवायद होते हुए दिखाई पड़ रही है। अब पंजाब की मशक्कत ये है कि वहाँ पर जो वायदे करे थे आम आदमी पार्टी, उन्हें पूरा करने में बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही कमज़ोर है, कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। अपना जो आय का जो स्रोत है उसमें भी आमदनी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए जो 1,000 रुपये महीना देने का वायदा 2022 में किया था, वो अब तक भगवंत सिंह मान की सरकार ने वहाँ तक वो पूरा कर नहीं पाए। तो ऐसे स्थिति में ये भी कहा जाता है कि पलायन वाली स्थिति काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी भी देखा कि कनाडा में कनाडा में जब रोक लगाई गई पंजाब से आने वाले छात्रों के ऊपर, तो कई सारे छात्र वापस आ गए पंजाब के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने दाखिला लिया है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि ड्रग्स क्राइम जैसी स्थिति जो है पंजाब में बनी हुई है, बहुत ही जटिल मसला बन चुका है, और पंजाब में जो सरकार है भगवंत सिंह मान इन मुद्दों को से निपटने में कहीं न कहीं असफल होते हुए दिखाई पड़ रही है। एक तो दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल भगवंत सिंह मान कर रहे हैं, तो ये एक विरोधाभास है। विभव कुमार को नियुक्त करना मुख्य सलाहकार, वो भी एक विरोधाभास है। इसके पहले हम जानते थे कि राघव चड्ढा भी पंजाब की राजनीति में काफ़ी दखल अंदाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जो कि पंजाब में जो भगवंत सिंह मान हैं और उनके सहयोगी हैं, उनको कहीं न कहीं ये पसंद नहीं आता है, और पंजाब के लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी की जो नेतृत्व है वो पंजाब में दखल अंदाजी करे। तो ये जो पंजाब में जो भावना है वहाँ के राजनीतिज्ञों में और वहाँ के लोगों में कि दिल्ली से कहीं न कहीं दखल अंदाजी हो रही है, उसको लेकर के भी एक अंतर्द्वंद वाली स्थिति जो है आम आदमी पार्टी में बनती जा रही है। और पंजाब में 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तब अगर एंटी इनकम्बेंसी अगर दिल्ली के तरह वहाँ पर भी देखा जाएगा, तो जो विधायक अभी हैं 92 विधायक, एक की मृत्यु अभी हो गई थी, तो कहीं न कहीं विधायकों के अंदर भी ये चिंता सता रही है कि सरकार के द्वारा जो हमने वायदे करे थे लोगों से वो पूरा हो नहीं पा रहा है। समस्याएं जटिल होती जा रही हैं, बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ रही है, और जो पंजाब के अपने आय के स्रोत हैं उसके नहीं बढ़ने की वजह से और इंडस्ट्रीज़ के पलायन होने की वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था में जो कमजोरी है उससे भी निपटने में कहीं न कहीं भगवंत सिंह मान जो हैं काफ़ी मशक्कत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में ही कहीं न कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, इन दोनों का संबंध शायद आने वाले समय में ठीक हो जाए और ये दोनों का अलायंस गठबंधन वापस दोबारा फिर से बन जाए। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो पंजाब में मजबूत है, कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं, कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस है वो गाँवों में काफ़ी ज़्यादा है और शहरों में भी है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में अगर की नेतृत्व में दम दिखता है तो पंजाब की राजनीति में वो वापसी कर सकते हैं, और कांग्रेस के जो लोग हैं दिल्ली के चुनाव के नतीजे के बाद से काफ़ी उत्साहित हैं कि पंजाब में अब उनकी सत्ता में वापसी हो सकता है। लेकिन त्रिकोणीय रहने वाली स्थिति है वहाँ की राजनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी जोर लगा रहा है और कहीं न कहीं शिरोमणि अकाली दल के साथ नाता जोड़ कर करके चाहेगी कि पंजाब की राजनीति में वापसी करा जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि पंजाब के विधायकों के साथ मीटिंग्स भी करे हैं, वहाँ के लोगों के साथ भी मीटिंग करे हैं, और अभी तो फिलहाल ये कोशिश है कि किसी भी तरह का जो है अतिक्रमण आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच
विरोधी दलों से अगर होता है तो उसे रोका जाए और साथ में ही बाकी बचे 2 साल में दिल्ली वाली स्थिति पंजाब में ना बने तो उससे निपटा जाए। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ये चाहेंगे कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाली जो स्थिति पंजाब में बन रही है, उसे दूर करा जाए और इस तरह राजनीतिक विश्लेषज्ञों का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की इकाई है उसमें अरविंद केजरीवाल की अब इंटरफेरेंस और उनकी मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। अब वो भगवंत सिंह मान को पसंद आता है कि नहीं आता है, उसकी वजह से टसल होता है क्या नेतृत्व के बीच में? क्या उसकी वजह से पार्टी में कोई टेंशन की स्थिति बनती है, जिसका कि विरोधी पक्ष फ़ायदा उठा सकता है? वो आने वाले हमें समय में देखना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली के चुनाव के नतीजे के बाद स्पॉटलाइट जो है वो पंजाब की तरफ शिफ्ट कर गया है। हालाँकि ये तात्कालिक है क्योंकि 92 विधायक के साथ एक तरह से देखें तो अ, करीबन 80% जो विधानसभा की ताकत है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर अकेला है। जैसे दिल्ली की स्थिति थी तो दल बदल कर के सरकार को स्थिर करना संभव है नहीं। लेकिन जो विरोधी पक्ष हैं वो सड़क पर अपना ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी की हवा जो है और तेज हो, ताकि 2027 का जब विधानसभा का चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली जैसी हवा वहाँ पर तैयार हो पाए। इस वीडियो के बारे में आपकी जो राय है वो हमें लिख करके बताएं। लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।